सीट मतलब 10 सीट पर उपचुनाव हो रहा, लेकिन ऐलान 9 के भवा है, मिल्कीपुर छोड़ दिया गया है। तो ये मिल्कीपुर से डरान ऐसे हैं। अरे अब तो हिंदू एकजुट हो जाए भाई, देखो ना बहराइच में जो कांड भवा है हिंदू मुसलमान वाला, उससे तो हिंदू एक हो जाए, फिर सब बीजेपी में चले जाएंगे। अरे अगर हम जो है किसी के घर पे जाएंगे, किसी का झंडा उखाड़ेंगे या किसी का घर टेलेंगे, तो वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे हिंदू हो, उसको इतराज होगा। काहे मतलब यहाँ काहे फर्क ना पड़ी? मिल्कीपुर आए यहाँ मिशन यादव सब सिखाएगा बाटे छोड़ गए इसके ऐलान पहले करे करा इनका, पहले मिल्कीपुर के करे करा है यार, करा लेती है दीदी, हाथ हो जाता हो जाते प्रभारी रहो तो पहले मिल्कीपुर चाहत रहा कराओ का। इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान कर दिया है कि 9 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं दिया गया है। और हम इस वक्त मिल्कीपुर में हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे बैनर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर भाजपा के ही आपको यहाँ पर बैनर नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि भाजपा इतना तैयार है, तब भी जो है उपचुनाव जो है वो घोषित नहीं किया है मिल्कीपुर में। ये बड़ा सवाल है और मिल्कीपुर की जनता से बात करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी चुनाव आयोग ने काहे नहीं ऐलान किया है। मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है इस पर, उन लोगों से बात करेंगे। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। ये भाई साहब, बढ़िया बढ़िया सर, क्या नाम है? सरजू प्रसाद। प्रसाद जी, अजीत प्रसाद तो मैदान में आ गए हैं, लेकिन बताओ उपचुनाव कराने के मूड में नहीं है सरकार यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, पता नहीं क्या रीजन बताया है, 9 सीटों पर कराया जा रहा है, लेकिन मिल्कीपुर छूट गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, चुनाव तो होगा ही, आज आचार संहिता तो आज लग गई है। ठीक है जी, अब जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा इनका जोर तो सारे ही मार रहे हैं। इनके भी कई प्रत्याशी हैं जो घर घर गांव गांव जा रहे हैं जी, एक नहीं 3-4 जा रहे हैं। जिसको टिकट मिलेगी वो देखो क्या होता है। कांटे की लड़ाई लग रही है समाजवादी और बीजेपी। दरअसल लड़ाई तो लगी रही है जी कांटे की। अब ये देखते हैं कि इनके खिलाफ या इनके उसमें कौन ज़्यादा वोट देगा, कौन सा प्रत्याशी हमारा है जो अजीत प्रसाद के पास खड़ा करे, जो कि हमें ज़्यादा वोटें मिले इनकी। अजीत प्रसाद मजबूत है लग रहा है यहाँ पर। अब बाप सांसद है तो मजबूती समझ लो जी, क्या कह सकते हैं। अच्छा, बाप सांसद है तो भाई मजबूती तो यही कारण है, हमें लग रहा है नहीं ऐलान किया जा रहा है मिल्कीपुर, इसीलिए नहीं ऐलान किया जा रहा है। अब देखो कि सरकार पब्लिक के मूड की बात है जी। अच्छा। अगर जनता पार्टी से पब्लिक का चाहने वाला कोई प्रत्याशी हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं, अभी जीत सकते हैं। 2024 में जो है सबक सिखाया था आप लोगों ने, और अब जो है सोच लियो कि एक बार फिर मौका है, अब इनका सबक सिखाए दैया। नहीं सबक सुबह वाला तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है जी। दरअसल प्रत्याशी के ऊपर मेन बात होती है। अच्छा, कि चेहरा कौन सा प्रत्याशी है जो इस एरिया का। अजीत प्रसाद हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके विषय में जी। ठीक है जी, रह क्या हाल है? कहाँ गए भाई साहब? वो चाय वाले भाई बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन अभी बिजी हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा हनुमान प्रसाद यादव। अच्छा यादव जी, क्या लग रहा है इस बार, मतलब मिल्कीपुर का हमें लग रहा है कुछ इतिहास बदलने जा रहा है फिर से? अरे समय इतिहास बदला रहे, यही कुछ के बाटे जौन बीजेपी वाले चिल्ला थी। हमें बताऊ, अजीत प्रसाद, अवधेश, अखिलेश यादव हिया के ताई मर मिटा हैं। 50 काम हिया हम सब ही गिना सके थे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता शुद्ध नहीं बता सकते कि हम हूँ के हैं, गिना न पाई हैं। और यही खातिर बताओ यूपी में 9 के 9 सीट मतलब 10 सीट पर उपचुनाव हो रहा, लेकिन ऐलान 9 के भवा है, मिल्कीपुर छोड़ दिया गया है। तो ये मिल्कीपुर से डरान ऐसे हैं। अब यहाँ के पीछे एक चुनाव हार के घर बाटे, फिर जवाना हारे जाता है। हाँ, अब की हरी है 25,000 वोटे से, 25,000 वोट से मिल्कीपुर से फिर आ रही है। इसीलिए ये डर के मारे अभी आज तक ना। अरे अब तो हिंदू एकजुट हो जाए भाई, देखो ना बहराइच में जो कांड भवा है हिंदू मुसलमान वाला, उससे तो हिंदू एक हो जाए, फिर सब बीजेपी में चले जाएंगे। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीवी और चैनल पर दिखाई दे रहा है। अगर हम जो है किसी के घर पर जाएंगे, किसी का झंडा उखाड़ेंगे या किसी का घर टेलेंगे, तो वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे हिंदू हो, उसको इतराज होगा और वो इतराज करेगा। हाँ, वो जो झंडा उखाड़ी रहा ऊपर चढ़ के बहराइच वाले, क्यों गए उसके, मतलब क्यों गए उसके कोठे पर झंडा उखाड़ने का काम क्यों किया? इन्होंने मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, तो उसको ले जाते आप सही तरीके से। और दूसरे दिन देखो पुलिस साथ साथ जा रही है, लोग हथियार भी ले हैं, डंडा लाठी, बताओ 100 के साथ पहुंचे रहे हैं, और बवाल तो हो नहीं रहा फिर है। भाई हम यही एक चीज कहना चाहता हूँ, वैसे लोग कहते हैं कि यादव, जैसे नाम सुनेंगे तैसे कहेंगे कि यादव बोल रहा है, लेकिन मैं यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंसाफ की बात कर रहा हूँ।
यदि कार्रवाई होती है तो पहले उस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जो सरगना बन के दूसरे घर में गया झंडा उखाड़ने का काम वही किया। को गोली लाग है, वही मर गवा, मतलब वही का। तो वो तो सच्चाई है ना। हम किसी के यहाँ जाएंगे लाठी लेकर के झगड़ा करने के लिए, हाँ। तो या तो हम मरेंगे सेल्फ डिफेंस में सामने वाला कुछ ना कुछ या तो वो मरेगा, हाँ। दो में एक होगा। हाँ। तो वही हुआ। उसमें सच्चाई सब दुनिया के सामने है। वहाँ वाला दंगा यहाँ असर ना पड़े। कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मिल्कीपुर की जनता हाँ। बहुत जागरूक है हाँ। और बहुत सच्चाई से एक बार ये कहूँ धोखाम जो है निकाल लेगी है बाबा गोरखनाथ सीट। बाकी अब की काम है तोरे धोखा सा। आप सबके सामने न बाटे। हाँ, का बाटे 9 सीट के जोन है ये जोन है ऐलान के हाँ। मिल्कीपुर का भाई कहा था करबे नहीं भाई नहीं हुआ ऐलाने नहीं करी तो डरा नहीं है डराए गए पूरी तरीके से। तो 24 में सबक सिखा दियो रहा है, तो अभी सोचा था कहूँ ऐसा ना हुआ यो। बीस मनाई आपसे तो बतावा कि कहूँ धोखे में बाबा गोरखनाथ निकाल लेगी हियाँ खाली जवान है ऊपर के जवान है इनके हवाई फायर भाई नहीं हमें बताओ कौनो काम हमरे खिया के हुए बढ़िया से। तो अच्छा मान लो अजीत प्रसाद का टिकट समाजवादी दे दे तो दम है कि नहीं? दम पूरा है। हाँ। और जवान अवधेश के नाव पर जुड़े हैं वही तो जुड़े न बाटे। हाँ। क्योंकि वो व्यक्तिगत यहाँ 10-20 साल की राजनीति किया है। हाँ। उसमें कुछ उसका व्यक्तिगत व्यवहार है। हाँ। और रह गया सवाल सही कहा था है, अखिलेश यादव। सही कहा था। हाँ सही। जैसे बहराइच में इतना बड़ा दंगा होएगा उसके असर तो यहाँ ना पड़े। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कौन सा मुद्दा चले मिल्कीपुर में? मुद्दा का चले? मिल्कीपुर में मुद्दा बेरोजगारी चले। हाँ। मिल्कीपुर में मुद्दा चलेगा गऊ हाँ। जवन रात भर हम सब डंडा लेके रखाई थे। हाँ, यह मुद्दा अब वो चले। नहीं बचत, वो भी नहीं बचता। अभी चौबेपुर गांव में एक हमारे गांव का वो यादव है जिसका नाम रामचंद्र यादव है। हाँ। कल की रात में उसका 2 बीघे 1.5 वो धान खा लिया, पका हुआ धान बिल्कुल काटने की उसमें था। कितना नुकसान के हुआ? हृदय से जाके पूछो हम लोग क्या करें। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा ये भाजपा वाले ऐलान काहे नहीं करें? उपचुनाव का ऐलान काहे मिल कर चुके हैं भैया, बिल्कुल एकदम डर गए हैं मिल्कीपुर से? मिल्कीपुर से। अब वो 9 के जो है इलेक्शन हो जाने के बाद मिल्कीपुर का उपचुनाव कराएंगे। तो यहाँ इनके मंत्री, इनका शासन, इनका प्रशासन सब इकट्ठा हो करके आप झोंक दिया है इनका। हाँ तो झोंक दे हैं। और झोंकने के बाद कुछ ये जो है ABM से भी काम कर लेंगे, फिर बताइए हम जीत ले। अच्छा मिल्कीपुर पूरा खेल करे के बाद जीती पूरा है। खेल। हाँ लेकिन घोंसे में जो है ऐसे कह रहे 40-40 विधायक और 10-20 ठो मंत्री लगाए रहे, लेकिन तब वो वहाँ जीत गए। वहाँ जीत गए समाजवादी। हाँ, और तब- वही तरह खेल हियां होई और जाए। वही तरह खेल यहाँ करा चाहता है, लेकिन अब ईश्वर जाने। हाँ। वो राम राम चिल्लाए थोड़ा हमें सबका पेट भरे। काहे काहे मतलब राम राम चिल्ला इस पेट ना? अरे यार भैया 4 ठो गियत गेदारा है वो नहुक शादी ब्याह करबे कि खाली हुआ चली मंदिर में जो है जपी आए 2 ठो लड़का बाटे हा होती पढ़ाई लिखाई सब कुछ फिट हन। लेकिन कहूँ ये नहीं ना कि जौन है वो बेचारे कहूँ लाग जाए। 2-1 ठो भर्ती नहीं करी, घर तक आए परीक्षा दे के पता चला कि जौन है वो परीक्षा रद्द हो गए। अब ई भर्ती निकाल रहे हैं यहाँ जौन है जब समय से काम ना करबो आप हाँ। तो वहाँ बल ज़्यादा लगावे के पड़े। खेती हम करी थे, किसान हैं, जो हम समय से होकर जोतोबे ना बोबे ना तो दूना खाद छोड़बे तब पैदा हुए। अब ये समय से ना भर्ती कराएं तो भर्ती में 50 लाख फार्म पड़ा रहे, ओमा ओवर एज हो गए लोग। तो कुल मिलाए के भाजपा मिल्कीपुर वाले से डर गए। डर गए कौनो काम ही नहीं किया तो डर जाबे करे। यही खाती मतलब यहाँ का टालिन दहीन बिल्कुल खत्म होएगा। बिल्कुल यही एक उनका वो है। चलो और भी लोगों से जान ले रहे हैं भैया, इनके हिसाब से तो ठीक है। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब क्या हाल है? हाल चाल बढ़िया फिर मुलाकात हुई गई आखिर। हाँ? मिल्कीपुर काहे नहीं चुनाव करावा चाह रही भाई सरकार? अब मिल्कीपुर का चुनाव हुए कि चाहिए वैसे हुए चाहिए ना। सफल हुए कि चाहिए। लेकिन बताओ 9 सीट पर ऐलान हुआ, यह 10वां छूट गवा है। हाँ तो कोनो बात है भाई हमारा जरूर। क्या बात लगा जैसे वो भाई साहब बताए इनकी डराए गए है सरकार। यहो सकत है। क्यों है? हाँ यहो सकत खेल होएगा, खेल होएगा भाई। भाजपा के साथ खेल भैया। यह मिल्कीपुर मित्र सेन के गढ़ है, यहाँ में बड़े बड़े डरा थी। और यहू डराए गया। यही डराना है।
हम मिसियन के गढ़ाई हम कलाकारी हुई बताओ हर बहराइच में इतना बड़ा दंगा होएगा, हम तो सोचा उके असर यहाँ पड़ जाए, नहीं आके कौनो असर कुछ ना पड़ी है, कौनो असर रत्ती बराबर नहीं। नहीं भाई काहे मतलब यहाँ काहे फर्क ना पड़ी? मिल्की पूरा यहाँ मिसियन यादव सब सिखाएगा बाटे छोटका ए भैया कई आदमी बहुत पढ़ चुका है यहाँ। अच्छा, सब उनका सीखे सिखाए हैं? तरह सिखा दे हैं कि वो हम क्यों पार्टी वार्टी ना कुछ कह पाए। बड़े बड़े मंत्री सब लगा दिए जो यहाँ, विधायक लगा दिए जो हमें लागत है। मंत्री लगा दे तो भाई वो तो जब चुनाव हो तो कुछ करन के परे कहो। और तब बहुत डरान है, ऐलान नहीं कर रहे हैं, बताओ। ये हाल है। मतलब हमें लग रहा है जोश में बैठे हो तुम हो लोग, इंतजार कर रहे हो भाई पूरा मौका मिले, एक बार सबक सिखावा दूसरी बार सिखाइए। हालांकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ प्रभारी बनाए गए हैं भाई, वो खुद बने हैं प्रभारी। प्रभारी तो ही है भाई, प्रभारी तो ही है। लागत है उनके प्रभारी बने से कोनो फर्क पड़े? प्रभारी के ऐलान पहले करे रहा, इनका पहले मिल्कीपुर के करे रहा यार। करा लेती है हाँ? दूधी हाथ हो जाता। हाँ हो जाते, प्रभारी रहो तो पहले मिल्कीपुर चाहत रहा करावे का। हाँ अब क्या बात है भाई, मिल्कीपुर रोक दी हो। चौक गए अभी एकदम से, एकदम चौकिया गए। खैर हम मिल्कीपुर में थे, बात कर रहे थे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक।